आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल पर है, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड आईएएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस या ये कहें कि सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पिछले 15 से 20 वर्षों में आए हुए क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम के लिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सभी को नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कपिल त्यागी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आइए शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल। सबसे पहले हम इसका एक सामान्य परिचय पर चर्चा करते हैं या सामान्य परिचय देखते हैं। बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के ऊपर। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षिणीय विस्तार की दृष्टि से यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 चाइना, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है नंबर 7वां। तथा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद यह दूसरा बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर व नागर हवेली तथा दमन और दीव है, जिसे दो केंद्र शासित प्रदेशों दादर व नागर हवेली और दमन व दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख है। इसका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन के पश्चात किया गया है। भारत का कुल क्षेत्रफल, कुछ कलर चेंज कर लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल में दुनिया के 10 बड़े देश। भारत के कुल क्षेत्रफल में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,111 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया। पाकिस्तान के अंडर में ये है और चीन को दिया गया है 5180 किलोमीटर। किलोमीटर वाले पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 51 किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर भी इसमें शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांव की कुल संख्या है लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,40,000 लगभग भारत में गांव है। आइए मेन टॉपिक है हमारा कि इंडियन ज्योग्राफी पर पिछले बड़े एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं और उन क्वेश्चनों का पैटर्न क्या होता है। तो आइए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। ये पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया है, क्योंकि भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। दूसरा पॉइंट देखते हैं,
यह संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। नंबर 3, कर्क रेखा देश से या देश के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। ये भी पॉइंट ठीक है। और नंबर चौथा पॉइंट है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। क्योंकि इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं और हमें इस क्वेश्चन का आंसर जो कूट दिए गए हैं यहां से निकालना है। क्योंकि दो स्टेटमेंट का ही कूट है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो यदि हम पहला स्टेटमेंट देखें, नंबर 1, छठा, तो जिसमें पहला स्टेटमेंट आया हुआ है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब हमें निकालना है कि जो ए, सी और डी ऑप्शन है इनमें से सबसे सही ऑप्शन कौन सा बैठेगा। तो यदि हम इन सभी, क्योंकि एक तो गलत हो गया है, अब 2, 3, 4 में से यदि हम दो बिल्कुल करेक्ट आंसर देखें तो इनमें से टू और थ्री बिल्कुल, अ, दो और थ्री जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन होगा, यानी कि दो और थ्री। संसार का लगभग 2 क्षेत्र भारत के अंतर्गत है और कर्क रेखा भारत को बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में से गुजरती है। ध्यान रखना, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। आधा उपोष्ण कटिबंधीय में है और आधा उष्ण कटिबंधीय में है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, लेकिन ये एक्सप्लेन हमने आपको बिना देखे ही कर दिया है, तो इसकी आपको अब जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। तो एक तरह से हम ये आज तक के जो क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर एक सीरीज भी शुरू कर सकते हैं, जो पिछले कोई पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है, और सही उत्तर का चयन करें। पहला पॉइंट है कि भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश है। ये पॉइंट गलत हो गया है। भारत का क्षेत्रफल या भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में सातवां बड़ा देश है। इसी तरह का क्वेश्चन, भारत के पास पूरे वर्ल्ड का लगभग 2.4 क्षेत्र एरिया है। नंबर 3, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। और नंबर 4 है, 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यदि आप ऊपर का क्वेश्चन देखोगे तो इसमें फर्स्ट, टू और थर्ड ये 3 पॉइंट तो सेम दिए गए हैं, बस एक चौथा पॉइंट अलग ऐड किया गया है। वहां पर था कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, और यहाँ पर पूछ लिया गया है 82.5 डिग्री जो भारत का मानक समय है। तो यदि हम इसमें ऑप्शन, सही ऑप्शन देखें तो इसमें ऑप्शन 2 और 4, सिर्फ ये ऑप्शन ठीक है। पहला और तीसरा ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डी ऑप्शन, यानी कि 2 और 4। क्षेत्रफल में 2.4 और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से क्रॉस होता है। तो यह आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। अभी हमने पढ़ा है सातवां स्थान है। ये झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतवर्ष आकार में विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। सी ऑप्शन। ये मध्य प्रदेश पीसीएस में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, लेकिन इसकी जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की लगभग 17.5% है। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। ये बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार पीसीएस में। अब यहाँ पूछ लिया गया है कि भारत में लगभग कितने गांव हैं, और उन्होंने बताया था कि 6,40,000 भारत में टोटल गांव है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 6,40,000, 6,40,000 का कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट नंबर थर्ड, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है, बिल्कुल ठीक। भारत में राज्यों की संख्या, गलत। भारत में राज्यों की संख्या 28। वैसे जिस समय पूछा गया है उस समय भारत में राज्यों की संख्या 29। ये यूपी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? मतलब हमें चार ऑप्शन में से एक गलत स्टेटमेंट निकालना है। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है, बिल्कुल ठीक। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है, बिल्कुल ठीक। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में होता है, नहीं, अरुणाचल प्रदेश में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर गलत जो है वो डी ऑप्शन। तो मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन के साथ ही पढ़कर बता रहे हैं, बिना देखे ही बता रहे हैं। हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार के ऊपर। ये हम आपको बिना उसके ही समझा सकते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम ग्लोब की बात करें तो ये इस तरह से पृथ्वी जो है, पृथ्वी का आकार होता है जिस तरह से ये आप देख रहे हो, इसको ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन खींची गई है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ग्लोब पर कुछ पड़ी हुई लेटी हुई लाइन खींची गई हैं, और इन सबको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड। इसी तरह से ग्लोब पर कुछ खड़ी हुई रेखाएं खींची गई हैं, और इनको बोलते हैं हम, जो सीधी बिल्कुल लेकर रेखाएं हैं इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। इस तरह से आप नीचे इसमें भी देख रहे हैं, इस तरह से आएगा। तो ये जो लेटी हुई लाइन है इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी लाइन है इन्हें कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में जो लाइन खींची गई है इसका नाम है 0 डिग्री। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा। 0 डिग्री का जो ऊपर का हिस्सा है उसे बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री का जो नीचे का हिस्सा है इसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री के ऊपर दक्ष उत्तरी गोलार्ध में 0 से 90 लाइन खींची गई है पड़ी हुई, यानी कि 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3, इस तरह से। तो यदि हम यहाँ पर इस लाइन की बात करें तो ये लगभग 23.5 डिग्री लाइन होगी जिसका नाम है कर्क रेखा। और इसी तरह से यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये लाइन खींची गई है और इसका नाम होगा लगभग मकर रेखा। तो 0 डिग्री के ऊपर 90 लाइन खींची गई हैं, 0 डिग्री के नीचे भी 90 लाइन खींची गई हैं। तो कुल मिलाकर 90 और 90 180 और प्लस 0 डिग्री, यानी कि पूरे ग्लोब पर लगभग 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई। इसी तरह से ग्लोब पर सीधी खड़ी लाइन खींची गई है, और जो बीच की सीधी लाइन है इसको कहते हैं हम 0 डिग्री देशांतर रेखाएं। इसी लाइन पर ग्रीनविच है। ग्रीनविच लंदन में एक स्थान है जहां से दुनिया के सभी देश अपने देश का टाइम मैनेज करते हैं। 0 डिग्री का ये जो इधर का हिस्सा है, इधर 180 खड़ी हुई लाइन खींची गई है, ध्यान रखना। ये जो आप सीधी लाइन देख रहे हैं 0 डिग्री के इधर इस साइड में, पूर्वी साइड में, तो ये 1 2 3 4 ये लगभग कहाँ तक खींची गई है, 180 तक। और इसी तरह से जो पूर्वी साइड है, सॉरी पश्चिमी साइड है, इधर भी 180 लाइन खींची गई है। तो जो देशांतर रेखाएं हैं वो खींची गई हैं 360। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, खड़ी हुई लाइन, इनको लैटिट्यूड बोलते हैं, लोंगिट्यूड, सॉरी, लैटिट्यूड बोलते हैं अक्षांश को। तो जो लोंगिट्यूड है देशांतर रेखाएं इनकी संख्या तो है 360, और जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी संख्या है 181। और यहाँ पर
ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। और ये जो यहाँ पर है इसको बोलते हैं हम साउथ पोल, दक्षिणी पोल। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी गुजरता है। ये आईएएस प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो जो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश है, अगर हम बात करें यहाँ पर जितने राज्य हैं, यदि आप मैप देखेंगे तो मैप में ये क्वेश्चन आएगा, आपका आंसर आएगा आपका राजस्थान। तो जो अक्षांश सिक्किम से गुजरता है वही अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिस जिले का जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो जिला है जैसलमेर जिला। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। हम बता चुके हैं पहले एक दो क्लास में। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इसी के ऊपर आगे के कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए इंडिया का मैप है, और यहाँ से यदि हम बात करें तो ये जो एक लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से निकलती है। तो यहाँ देखिए, एक है गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर ये त्रिपुरा है और यहाँ पर मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले कुछ थ्योरेटिकल है। सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य, हम पहले बता चुके हैं, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसलिए कर्क रेखा पर स्थित देशों में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कैसे? देखिए, महानदी यहाँ मध्य प्रदेश से निकलती है और इस तरह से निकलकर ऊपर जाती है और फिर यहाँ से इस तरह से घूमकर यहाँ खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो 2 बार काटती है, यही पॉइंट बताया है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर्क रेखा, पहला क्वेश्चन अच्छा दिया है यहाँ पर। कर्क रेखा किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसमें एक आंसर आएगा बिहार, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 2, कर्क रेखा निम्नलिखित से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राज्यों का एक ग्रुप है, उसमें से हमें देखना है। हमने देखा है कि गुजरात से भी निकलती है, नंबर 2 छत्तीसगढ़ से भी, उत्तर प्रदेश से नहीं निकलती है, नंबर 4 झारखंड, यानी 3 राज्यों से निकलती है। 1 2 4, अब देखिए 1 2 4 किसमें है? 1 2 4 ए ऑप्शन में है। ये यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से। कितने भारतीय, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। जम्मू कश्मीर से नहीं, हिमाचल प्रदेश से नहीं, बिहार से नहीं, ये निकलती है झारखंड से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है
डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, ये यूपी पीसीएस आरओ का जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। ये सी, मणिपुर से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे अधिक निकट दूरी पर स्थित है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1999, 2002 और यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? कर्क रेखा की इन चार जो सिटी दिए गए हैं उनमें से बी ऑप्शन, गांधीनगर, कर्क रेखा के बहुत नजदीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के अत्यधिक निकट है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। दिल्ली दिया गया है, कोलकाता दिया गया है, सी ऑप्शन जोधपुर और डी ऑप्शन नागपुर। तो यदि आप इन चारों की लोकेशन देखेंगे तो इनमें से कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट बी यानी कि कलकत्ता है। और ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2003 में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चन, इनका अक्षांश दिया गया है, तो यहाँ से आप पूरी तरह से कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा शहर कर्क रेखा के अत्यधिक निकट है। क्वेश्चन नंबर 9, ये मध्य प्रदेश पीसीएस 2008 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के को दो लगभग बराबरों में बांटता है? तो इसमें आएगा 23.5 डिग्री उत्तर, यानी कि ये हम कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, सी मिजोरम और डी त्रिपुरा। इसमें बी ऑप्शन आएगा। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगर आप पूरा प्रॉपर वो देखोगे आप मैप, तो मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में है, ऊपर के हिस्से में। क्वेश्चन नंबर 11, जून माह में निम्न कथनों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ध्यान रखना, अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा के उत्तर में दिल्ली है और हैदराबाद, चेन्नई और भोपाल ये कर्क रेखा के नीचे हैं। तो जून माह में दिन की अवधि सबसे अधिक होगी कहाँ? कर्क रेखा से जो ऊपर का हिस्सा है। तो ऊपर में एक शहर है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन होगा। ये उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्लास देखने से आपको फायदा एक ये होगा कि आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो इसमें ऑप्शन आएगा ए। जब आप मैप देखेंगे, ध्यान रखना ज्योग्राफी बिना मैप के तैयार नहीं होगा। तो जब भी आप अपनी ज्योग्राफी की तैयारी करें तो कम से कम आपके पास एटलस या मैप जरूर होना चाहिए। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भारत की नदियों में से कर्क रेखा को दो बार काटती है? और इसमें से ए ऑप्शन आएगा माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश में से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये पॉइंट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट है भारत का मानक समय। भारत का जो मानक समय है वो देशांतर रेखा पर सेट किया गया है और देशांतर पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय डिसाइड करती है। यदि आप भारत का मानक समय देखोगे तो ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के प्रयागराज में या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। और भारत का स्टैंडर्ड टाइम
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की नैनी या मिर्जापुर से ही सेट किया जाता है। भारत का मानक समय, लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच, वहां से डिसाइड किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के जितने भी देश हैं, सब देशों ने अपना स्टैंडर्ड टाइम लंदन के ग्रीनविच से मैनेज किया है। तो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। तो ग्रीनविच से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से निकलती है। ये देखिए, एक उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन दिया गया है। अब ये जो अरुणाचल प्रदेश है और ये जो राजस्थान, सॉरी, गुजरात का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में पूरे 2 घंटे का अंतर है। यानी कि जब सूर्य उदय होता है, तो सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, उसके 2 घंटे के बाद सूर्य उदय गुजरात में होता है। तो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? हमने बताया कि इन दोनों में पूरे 2 घंटे का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा, यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो कथन कारण मतलब स्टेटमेंट में ज्यादा देता है। पहला स्टेटमेंट है, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। नंबर 2, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। नंबर 3, बेंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। ध्यान रखना, अगर हम भारत का ये मैप बनाएं तो यहाँ पर चेन्नई है, यहाँ जो हमने पॉइंट लगा। लेकिन यदि हम बेंगलोर को देखें तो बेंगलोर चेन्नई से भी थोड़ा सा नीचे है। आप अगर मैप में देखेंगे, चेन्नई ऊपर है, चेन्नई की लोकेशन, और बेंगलोर की इससे थोड़ा सी नीचे है। तो इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 3 भी सही है और पॉइंट नंबर 2 भी थी सही है। ए जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। यानी 2 और 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। और ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2003 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे अधिक निकट है? ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है और यहाँ पर आएगा रीवा। क्योंकि मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बिना मैप के नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको मैप में देखना है रीवा, उज्जैन, सागर, होशंगाबाद कहाँ है। तो रीवा जो है, ये लगभग 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है भारत का मानक समय, उसके पास है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। यामोत्तर का मतलब 82.5 डिग्री किस राज्य से नहीं गुजरती है? ये आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, हमने बताया कि 5 राज्यों से निकलती है। ये छत्तीसगढ़ से भी निकलती है, उत्तर प्रदेश से भी निकलती है। ये महाराष्ट्र से नहीं निकलती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है, महाराष्ट्र। भारत का मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरता है? तो डी ऑप्शन, इलाहाबाद। निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये ऑप्शन, डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन 9 का। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप है? ये ए इलाहाबाद नैनी के पास है। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? बी ऑप्शन, 5.5 घंटे आगे।
अभी हमने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा। अब आप ये देखिए कि 2 घंटे का अंतर है। तो जब वहां पर 5 बजे सूर्य निकल रहा है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में 2 घंटे के बाद सूर्य निकलेगा। तो यहाँ पर 5 बजे निकल रहा है, तो गुजरात में निकलेगा लगभग 7 बजे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देखिए, ये यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है, लगभग 7 बजे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। ये ऑप्शन आएगा बेंगलोर। अच्छा, यहाँ पर ये पूछा गया है, आइए हम एक छोटा सा मैप बनाते हैं अगर बन जाता है इससे। तो इसमें पूछा गया है कि दिल्ली के सबसे अधिक, अब अगर हम बात करें ये दिल्ली है, तो दिल्ली के पास से हम एक देशांतर रेखा निकालते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से निकलेगी ऐसे। तो पूछा गया है कि जो दिल्ली के पास की देशांतर रेखा है वो इनमें से चार में से किसके नजदीक है। तो ध्यान रखना, हैदराबाद यहाँ इधर है, पुणे भी इधर है, नागपुर थोड़ा सा बेंगलोर महाराष्ट्र में इधर है। लेकिन जो देशांतर रेखा है जो बेंगलोर के पास से जा रही है यहाँ से, यही रेखा, यही देशांतर रेखा दिल्ली के पास से भी जा रही है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है। ये आईएएस प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए हम एक सीरीज लॉन्च करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी की पिछले 8-10 सालों के क्वेश्चन की एक सीरीज। तो थैंक यू वेरी मच। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो।